कि देखिए कुछ बच्चा लोग के साथ एक प्रॉब्लम हुआ कि आप लोग तो जैसे पार्टनरशिप डे 1 डे 2 कर चुके हैं, आपका ये डे 3 है, कल डे 4 है, तो आपका ये वीक का पूरा क्लासेस अपडेटेड हो जाएगा। पर certain schools shifted, and it's not just you guys, it also happened in MBSV. MBSV में भी teacher told in class that we will start with company, so they started attending company batch. The school started, they started with partnership. So poor thing have to now shift to उल्टा, sorry, they started partnership with me. स्कूल में बोला पार्टनरशिप चालू करेगा, कंपनी से स्टार्ट कर दिया। तो जिस प्रकार से आप कंपनी से पार्टनरशिप में शिफ्ट किए हैं, 5 बच्चा पार्टनरशिप से कंपनी में शिफ्ट किया है MBSV का। तो दिक्कत क्या है, अब पहला 2 क्लासेस आप लोग मिस किए हैं, 3-4 जन, श्रेयान भी आई थिंक आता ही होगा। हम लोग क्या किए हैं फर्स्ट 2 क्लास में वो एक बार बात कर लेते हैं। मैं कल या परसों, मैक्सिमम परसों तो चलिए छुट्टी है, पर आने वाले हफ्ते में आपको 100% एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा फॉर पीपल हु हैव नॉट अटेंडेड द फिजिकल क्लास ऑफ 1 and 2, in that includes Dhanvish as well. I am aware that you guys have seen the recording, but personally I believe that recordings are not as effective as a live class being offline or online, है ना। जैसे प्रताप, विवान, ये लोग ऑनलाइन कर रहे हैं अभी। even though if you are doing a recording, it is at least 30% you should understand. That is what my intention is. So for the benefit of the class, including Chirag and everyone, sir, we will let them know first that what have we discussed in the first 2 classes, and then today we will start the 3rd class. For doing the 3rd class, we are going to be talking about sums on salary and commission. तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझ में भी आए पूरा। आज हम लोग 48 to 53 के सम्स बनाएंगे। एंड गुड न्यूज़ ये है कि 1 and 2 का थोड़ा सा लॉजिक तो देखे लगेगा, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो आपको डाउट अगर आ रहा था ओपनिंग क्लोजिंग वाला, वो आज काम नहीं आएगा। तो आपको आज निश्चिंत होकर आप तीसरा क्लास आज आप अच्छे से तीसरा वाला पार्ट कर सकते हैं। और 4th क्लास तो एकदम अनरिलेटेड है ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो even if you have not understood that last part, which I'll try to talk about today, I'll try to say कि आपको समझ में क्यों नहीं आया, and then we'll move forward with our class today. प्रचितीश क्लियर है? 1 किए हैं आप, शायद हमको याद है, आप ऑफलाइन आ रहे हैं, आई कैन सी आपका भी एफर्ट, एंड इसको मेंटेन करना। हाँ, अभी आप जिस स्टेज पे हो, अगर आप अभी ग्रिप ले लेते हो, then you are going to be always on top of your syllabus. Otherwise you are always going to be struggling कि अरे मेरे स्कूल में ये हो गया, मेरे को ये आता नहीं है। एंड दैट इज़ द इंटेंशन दैट द स्कूल्स आर डूइंग कि फटाफट सिलेबस कंप्लीट हो पाए, क्योंकि ट्यूशन में तो आपको ज़्यादा करना है। तो इसीलिए देखिए आपके स्कूल में वो चेंज किया, नहीं तो 15 साल पुराना प्रीत है हेरिटेज का कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करना। कोई कारण नहीं है कि पार्टनरशिप से स्टार्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं पार्टनरशिप का 2 चैप्टर कराएंगे और फिर कंपनी पे वापस चले जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है। सिर्फ यहाँ तो पूरा पार्टनरशिप होता है, यहाँ तो पूरा कंपनी होता है। So coming back to my discussion, on day 1, Vanya, we decided and we talked about that once we know our gross profit, we transfer that to a PL account, and Shreyan PL account से वो profit हम capital में add कर देते थे क्योंकि हम अकेले थे। लेकिन जब हम अकेले नहीं हैं, हम 4-5 लोग हैं, तो ये profit का भाग करना, divide करना बनता है। तो इसीलिए हमारा जो starting point होता था वो होता था by PL, मतलब by profit and loss account, और ये सर हमारा होता है नेट प्रॉफिट। इस पे आज क्लास होगा थोड़ा सा। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी, टुडे आज काम आएगा ये। फिर सर इस प्रॉफिट को बांटा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स, 4 चीज़ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व्स। ये 4 भाग में इस प्रॉफिट का डिवीजन किया जाएगा, क्योंकि आप अगर रिकॉर्डिंग देखे हैं, नहीं देखे हैं या क्लास किए हैं, ओनर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर 3 ही होता है। एक मालिक बिजनेस में 3 ही चीज़ करता है, या तो पैसा लगाता है, जैसे अमन गुप्ता बोलता है कि अगर आप मेरे से इन्वेस्टमेंट लेने आए हो तो ये उम्मीद मत करना कि मैं रोज़ काम पे आऊँगा, मेरा समय बहुत कीमती है, मैं आपको कॉन्टैक्ट्स ला के दूंगा, मैं आपको पैसा लगा के दे सकता हूँ, काम मैं नहीं कर सकता, काम आपको अपना बिजनेस खुद ही चलाना है। जितना भी ये शार्क टैंक वाला कंटेस्टेंट लोग होता है, जाके अपना इक्विटी जब बेचता है, आपको क्या लगता है ये अनुपम मित्तल रोज़ ऑफिस आता होगा लोग का, पैसा दे देता है, फ़ोन पे बात कर लेता है, वंस अ मंथ एक मीटिंग कर लेता है, काम खत्म। सिमिलरली अ पर्सन हु हैज़ गिवन कैपिटल वुड बी गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये था सर डे 1।
डे 1 पे मैंने आपको बताया क्या नाम है गिरिक, अगर आप रिकॉर्डिंग देखें सर, जनरली अगर रेट नहीं होता है तो नहीं देते हैं, जनरली लॉस में नहीं देते हैं। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसी को बांट देते हैं इन द कौन सा रेशियो, वेरी गुड, कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में बांटना है। अग्रीड, याद है वो लिखे होंगे आप शायद, मैंने स्टेटमेंट्स डिक्टेट किए थे। कैपिटल तो जो जितना लगाया है, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता, उस रेशियो को ही प्रॉफिट में बांट देते हैं। फिर डे 2 में हमने किए 17 से 31 के सम्स फ्रॉम 17 to 31, दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस issues with, especially on a sum which Girik said, भैया I don't understand this concept of opening capital. So Girik, I'll try to explain it to you before I continue my class. वान्या 31 मार्च अभी आ रहा है, फाइनल अकाउंट्स कब बनेंगे मेरे? 31 मार्च। 31 मार्च को एक प्रॉफिट आएगा, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट, वो किस दिन होगा? 31 मार्च। और लेस ड्राइंग्स भी आप किस दिन करते थे? 31 मार्च। तो आज जो 31 मार्च का कैपिटल है उसमें क्या ड्राइंग्स डिडक्टेड है और प्रॉफिट एडेड है, हाँ या ना? तो वो किस दिन हुआ श्रेयन? 31 मार्च। मतलब 1 अप्रैल से 30 मार्च तक ये ना प्रॉफिट एडेड था और ना ड्राइंग्स डिडक्टेड था। तो ब्याज आपको किस कैपिटल पे मिलना चाहिए जो एक दिन में बदल गया, कि जो 12 महीना लगभग पूरा रहा? 30 मार्च तक आपका कैपिटल चेंज नहीं हुआ था, 31 मार्च को आपने एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग कर दी, उस वैल्यू पे इंटरेस्ट बनता है कि जितना आपका साल भर कैपिटल था उस पे इंटरेस्ट बनता है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल पता है और प्रॉफिट पता है तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट को माइनस कर देना चाहिए क्योंकि एडेड है। ड्राइंग्स अगर डिडक्टेड है तो ऐड बैक कर देना चाहिए, वहां से ओपनिंग कैपिटल आ जाता है, उस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। भैया इतना आसान तो नहीं था, हम तो बैलेंस शीट देखिए एक, तो बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च है, तो हमको याद है एज कैपिटल 20 कैपिटल दिया हुआ था, नीचे बोला ड्राइंग्स है, नीचे बोला प्रॉफिट है, ड्राइंग्स को ऐड बैक किए होंगे, प्रॉफिट को PSR में माइनस करेंगे। भैया नहीं, हम एक सम देखे थे, 15,000 प्रॉफिट था पर बैलेंस शीट में ना 5,000 रुपया PL में पड़ा हुआ था। अब ये 5,000 PL में जो है ना, इसका मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जनरल रिजर्व है। तो इसका मतलब है कि आपने 5,000 रुपया पार्टनर्स में ऐड किया भी है कि वो ऑलरेडी PL में ही पड़ा हुआ है। तो 15 में से 5 अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो प्रॉफिट कितना पार्टनर में गया होगा? 10, मतलब 5-5। तो जब वो क्लोजिंग कैपिटल से प्रॉफिट लेस करेंगे, टोटल प्रॉफिट लेस करेंगे कि ओनली द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स लेस करेंगे? अब उसका अगला सम देखेंगे, आपको उसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सेम स्टोरी मिलेगा। रिजर्व रिजर्व है भाई, बोलना जी सर। जनरल PL में नहीं आता है, PL एप्रो में ही आता है। PL का बैलेंस का मतलब PL एप्रो का बैलेंस। जब हम लोग के बैलेंस शीट में PL रहता है, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है वो कि PL और PL एप्रो क्या मतलब सेम ही हो गया क्या बैलेंस शीट में? PL और PL एप्रो सेम है इन द बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या जाता है? जो बच गया है, और बचता किस अकाउंट से है? अप्रोप्रिएशन से। सिमिलरली आप अगला सम देखिएगा, अराउंड 21-22 नंबर सम, उसमें ना सेम है, कैपिटल दिया 31 मार्च का, ड्राइंग्स दिया। अब जब ड्राइंग दिया, प्रॉफिट दे दिया 30,000 रुपये का, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे दिया 20,000 रुपये का। आप बताओ 30 पार्टनर को मिला है कि आपने रिजर्व में डाल दिया है 20,000? तो एक्चुअल में 30 में से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कितना हुआ है? तो माइनस क्या करेंगे? 5-5 या जो भी रेशियो है, ड्राइंग्स ऐड बैक करेंगे, वहां से क्या आएगा? साल के पहले दिन का कैपिटल, और वो बन जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद अगर आप 17 to 31 में अगर डे 2 में आएंगे, डे 2 का क्लास बहुत जन को करना है, तो हम इसी आने वाला 3-4 दिन के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे। ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी की ट्यूशन से क्लैश ना करे, क्योंकि एक ही दिन दे पाएंगे, उसका ऑप्शन नहीं रहेगा कि डे 1 डे 2 वाला, एक ही दिन रहेगा। तो ट्राई करेंगे कि सबका क्लैश ना हो किसी के साथ। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे 4 PM क्लास और समथिंग लाइक दैट, नहीं बोल रहा है वो,
क्या दिक्कत होगा? एक दिन के लिए एडजस्ट करो सर, बैकअप है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपका चेंज हुआ ना। जिनका डे 1 डे 2 हो चुका है उनको फिर से करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप 4 जो 5 जन हैं और भी बहुत लोग हैं जो डे 2 कर ही नहीं पाए, तो हम चाहते हैं रिकॉर्डिंग तो है पर साथ में बच्चा को एक ऑप्शन भी मिले यार कि अरे अभी तो पिकअप कर रहे हैं पेस, तो ये ना हो कि हाथ से छूट जाए। एक कॉन्सेप्ट आप करे होंगे श्रेयान, अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए एक बार फिर से। और 3 बैच की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। मैंने अपना वो नहीं कर रहा हूँ कि एक ही रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, आप नोटिस करिए मैं हर दिन की रिकॉर्डिंग हर दिन अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कोई भी डे 3 आपको देखने का है, आपका बैच देख चुके हैं, अब दूसरा वाला देखना है, लगभग एक्सप्लेनेशन सब सेम ही है। पर हाँ, मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं कि सेम चीज़ रिकॉर्ड करके आऊँगा, मन में एक स्क्रिप्ट होगा जो बोलूँगा, थोड़ा इधर उधर डिविएशन एग्जाम्पल्स बदलते हैं। निष्का, एक क्वेश्चन आया होगा, आपने देखा होगा कैपिटल और करेंट अकाउंट का। तो जब आप और आगे बढ़ेंगे चिराग, वहाँ पर आप कैपिटल को मेंटेन करने के 2 तरीके सीखेंगे। एक जिसका नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है जिसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना इन्वेस्टेड कैपिटल है और कितना अर्नड कैपिटल है, वो कैपिटल को बस कैपिटल बोलते हैं। मतलब लगाया कितना, कमाया कितना, भाड़ में जाओ, वो सेग्रीगेशन ही नहीं होता उनका, इसलिए उनका नाम है कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग। देयर कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, क्योंकि एड नेट प्रॉफिट होता है तो बदल जाता है, हर साल बदलता है, लॉस में भी बदलेगा। पर कुछ लोग अपने इन्वेस्टेड कैपिटल और अर्नड कैपिटल को अलग रखना चाहता है। दे वांट टू कीप देयर इन्वेस्टेड कैपिटल फिक्स्ड, देयरफॉर द टर्म फिक्स्ड कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखिए फिक्स्ड कैपिटल पे मिलना चाहिए, क्योंकि कैपिटल सच्चाई में तो यही है। लेकिन अगर डीड में बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट भी देना होगा तो दे देंगे। अब करेंट अकाउंट का ब्रिलियंस ये है कि इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाके आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं। देयर कुड बी अ डेबिट बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट, दैट मीन्स इट इज अ एसेट, दैट मीन्स द पार्टनर हैज नॉट गिवन मनी टू द फर्म, द पार्टनर हैज टेकन मनी फ्रॉम द फर्म, ही इज अ डेटर, दैट इज डेबिट। वरना अगर डीड में लिखा है सिर्फ तभी इस डेबिट बैलेंस से इंटरेस्ट आप लेंगे, हाँ या ना, तो इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट में लिखा रहना होगा निष्का, इट शुड बी चार्ज्ड एंड अलाउड। तो क्रेडिट वाले को डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर उनसे मिलने का बात होगा तो बाय इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट लिखेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब? जब सवाल में लिखा है चार्ज्ड एंड अलाउड। भैया सिर्फ अलाउड लिखा है तो खाली क्रेडिट नहीं देंगे। अलाउ करने का याद कर, मतलब अकाउंट्स में डिस्काउंट अलाउ करते थे तो खर्चा होता था। इफ यू अलाउ समवन एन एक्सपेंस दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग दैट आप उसको पैसा देंगे। जी सर, अगर करेंट अकाउंट में लिखा ही नहीं इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट विल बी चार्ज और अलाउड, तो ना देंगे ना लेंगे। समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली इस पे बहुत आपको थोड़ा सम बनाना होगा। सो इफ यू आर विथ मी, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द कोर्स ऑफ एक्शन विथ यू। हमको बोलना एक ही कैपिटल उसी पे आईओसी मिलेगा, सब जोड़ा फोड़ा रहेगा उसमें, एक ही अमाउंट पे आईओसी मिलेगा। ठीक, फिक्स कैपिटल मेथड वो अभी बाकी है हमारा, वो हम लोग किए नहीं है। 5th क्लास उसी पर है, 4th क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर है। तो भैया आप हमको क्या भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बैचेस के लिए एप्लीकेबल है पार्टनरशिप के। आपके लिए ये डेट जो होगा वो होगा नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे तक 1 to 53 के सारे सम्स हमारे बन जाने चाहिए, आप इक्विप्ड होंगे बनाने के लिए। अभी आप ये 17 to 31 मेरे साथ बना चुके हैं, जो लोग क्लासेस किए हैं। अगर आपके पास नहीं है मेरे से मांगिएगा, हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे। उसमें आपको क्या करना है, सम बनाना है और सम बस सुनना है और साथ साथ बनाते रहना है। जो नहीं समझेंगे मार्क करके रख दीजिएगा, क्लास में हम अलग से समझा देंगे। आज का क्लास 48 to 53 के ऊपर होगा। सम्स 5 सम है आई नो, पर 5 बनाएंगे। 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस आप खुद से अब कर सकते हैं आज की क्लास के बाद। आपको मैं बताऊंगा क्यों। 3 से लेके 17 क्वेश्चन भी आज की क्लास के बाद हो जाएगा। 32 से लेकर 47 तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सामने
जो कल है डे 2। मेरे अगर आप ये 4 क्लास पूरा अच्छे से ढंग से समझ लेते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि आपको सब आ गया, आप 1 to 53 का अटेम्प्ट करने वर्दी हो जाते हैं। मतलब अगर आप बैटल में जा रहे हैं, आप प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं कि मेरे को लड़ना आता है। अब आप बैटल जीतेंगे हारेंगे देखिए वो तो आपके ऊपर है, पर आपके पास जितना रिसोर्स रिक्वायर्ड था ये 1 to 53 तक जाने के लिए, वो आपको आज मिल जाएगा सब कुछ। अब आपके ऊपर है, आपको 1 हफ्ता दिया जा रहा है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे वर्णिका से पूछिएगा ये 32 to 47, कल हम क्लास में 32 to 38 ऐसे ही करा दिए थे 6-7 सम। जो बचेगा 4-5 सम 7 सम वो आपको खुद से करना है, होमवर्क है। 48 to 53 हो गया, 1 and 2 हम आज करा देंगे, 17 to 31 हम करा दिए, बीच का 3 to 17 एकदम बेबी सम्स है, 2-2 लाइन का, एक सम 2-2 लाइन का। मेन सवाल ना इसके बाद ही शुरू होगा, जो PL एप्रो का प्रिपरेशन है। 1 to 53 टॉपिक वाइज का सेग्रीगेशन है। IOC के अलग सम्स हैं, IOD के अलग सम्स हैं, सैलरी कमीशन रिजर्व के अलग सम हैं, तो वो अभी कल खत्म करेंगे हम लोग। दैट इज वाई वी आर टेकिंग 4 classes टू रीच दैट। द सेकेंड क्लास इफ यू हैड डन, वी सॉल्व्ड 17 to 31 in the class, and in the second class I introduced you to a concept of partner's salary। श्रेयान, पार्टनर को सैलरी मंथली दिया जा सकता है, क्वार्टरली दिया जा सकता है या एनुअली दिया जा सकता है। सवाल में मेंशन्ड है तो बस मल्टीप्लाई कर देना, मंथली है तो 12, क्वार्टरली है तो 4 और एनुअली है तो वही। कमीशन को लेके मेरा टाइम लगा था, 15-20 मिनट मैंने आपको दिया था, ये आज भी लगेगा सम्स करते समय। निष्का 4-5 केस हैं अगर आप गो थ्रू कर पाए थे। अगर मैं आपको बोलूं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का 10/100। अगर मैं आपको बोलूं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर पार्टनर्स कमीशन, तो इसी नेट प्रॉफिट का 10/110। अगर मैं बोलूं ऑन सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर IOC, आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट माइनस IOC माइनस सैलरी इंटू 10/100। वरना मैं आपको बोलूं ऑन सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर IOC, आफ्टर सैलरी एंड अ कमीशन, माइनस करेंगे जो आएगा उसका 10/110 करेंगे। मैं अगर आपको बोलूं सर इसमें कोई वैरायटी का अंत ही नहीं है, ऑन सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर IOC बट नॉट सैलरी बट आफ्टर कमीशन, माइनस करेंगे IOC, सैलरी नहीं करेंगे, और आफ्टर कमीशन है तो 10/110 फिर होगा। आफ्टर IOC बट बिफोर सैलरी एंड कमीशन, IOC माइनस करेंगे और 10/100 करेंगे। आप सोचिए ना कितना वेरिएशन कर सकता है इसमें कोई भी। क्या चाहिए अपने को? आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस हो जाना चाहिए, मतलब इंग्लिश आना चाहिए। कब 10/100 करना है, कब 10/110 करना है और किस वैल्यू पे करना है, बस ये पता हो तो आप मेरे को कोई भी दे दो, मैं करवा सकता हूं। हाँ आ जाओ ना, यहाँ आ जाओ ना। उसके बाद कुछ परसेंटेज ये लोग जैसे कमीशन में ट्रांसफर करने बोलता है तो जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करने बोलेगा। आज आप मेरे साथ करोगे 48 to 53 में, बोलेगा 20% ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। उसके बाद जो बचेगा क्रेडिट माइनस डेबिट में, वो बनेगा डिविजिबल प्रॉफिट। हम लोग को 15 से 20 मिनट लगेगा 48 to 53 पे जाने में। 4-5 सम है, छोटे छोटे सम है, उसमें से एक सम तो छोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट आता है 53 में। तो 53 एक बार होल्ड पे रखेंगे, कल की क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 48 to 52 बनाएंगे आज हम लोग। उसके बाद मैं आपको ये वाला जो चीज बचा है इस पे बात करूंगा और क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार ग्रुप में मैं रीसेंड कर देता हूं, फिर बोर्ड पर लेके चलते हैं एंड देन वील सॉल्व 48 to 52। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे सम्स तो अलग से कोई है नहीं। सॉरी, पेज नंबर देखना, 48 नंबर से हम कौन सा है? क्वेश्चन सैलरी कमीशन।
बोलिए ना, हमको बोलिए ना कृष्णा, हमको बोलना। अपना डेटर है, आईओसी का कैपिटल मतलब डेबिट में होने का मतलब क्या है, तुम उसको ओ करता है कि वो तुमको। तो अगर बोला है कि आईओसी विल बी अलाउड, तब डेबिट वाला को देते नहीं हम। लेकिन अगर बोला है चार्ज एंड अलाउड, चार्ज मतलब समझता है, डू आई अलाउ यू फीस, हाँ हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर डेबिट बैलेंस रहेगा तो इनकम रिकॉर्ड ऑन कैपिटल डेबिट बैलेंस वाला पे। पर वो उसके लिए क्या नेसेसरी है, लेंगे ही नहीं, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो डेबिट के लिए पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अगर कैपिटल डेबिट में एसेट है, डेबिट वाला में भी अगर देना ही पड़ेगा कि मिलेगा, इनकम है ना, चलेगा। पीएल बनाते हैं जी, डिविजिबल लॉस। चलिए प्लीज बात बंद करिए, बोलना गिरी, हमको बताना जो दिक्कत है बता। अभी बाकी है, वो आज पढ़ाएंगे, आज ही बताएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। चलिए पहला सवाल मैं और वान्या बनाएंगे। वान्या, the first sum is the easiest. 48 प्रिपेयर पीएल एप्रो बोल रहा है। मैम एक चीज का ध्यान रखना, मैंने सारे बैचेस में बोला है, आपको भी बताना चाहूंगा, यू विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय द क्वेश्चन, यू विल डिक्टेट द क्वेश्चन। मतलब आप सवाल पढ़ के नहीं डिसाइड करोगे क्या करना है, आप पहले सवाल को बोलोगे भाई सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या ट्रांसफर करते हैं, तो आप सवाल में नेट प्रॉफिट खोजो। डोंट गो बाय द क्वेश्चन, यू कंट्रोल द क्वेश्चन, you tell the question, I need interest on capital, I need interest on drawings, I need net profit, then you look for it. You don't look for the answer while reading the question, you dictate कि अरे हमको ये चाहिए अब। तो यहां पर बाय पीएल कितना रुपया वान्या, 6 लाख रुपया। चेक करिए ना मैम, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्लीज बात नहीं करना है, हाँ जो डिस्कशन है मेरे साथ होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वान्या, नहीं है। सैलरी है, किसको है, पर मंथ, तो सालाना कितना हो गया तारा का पैसा, 1,20,000। और जो एम है ना, मीरा को सैलरी मिल रहा है क्या, 1,80,000 होता है। धनवेश अपने पास 6 लाख रुपया था, तारा को 1,20,000 दे दिए सैलरी के नाम पे, मीरा को 1,80,000 दे दिए सैलरी के नाम पे, 3 लाख चला गया, कितना बचा, तो उसका नाम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बंटता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अब हम आपके साथ अगर बात कर पाए, कुछ बच्चा लोग इतना शाय है, वो लोग नहीं बोलता है कि उनको नहीं मतलब पता है 3:2 का। अगर आप नहीं जानते तो हमको पूछेंगे आप। 3:2 का मतलब है कि कोई भी चीज़ का अगर भाग होगा, उसका 5 भाग होगा, और उसमें 5 में से 3 हिस्सा तारा को मिलेगा और 2 हिस्सा मीरा को मिलेगा। तो अगर 10 चॉकलेट है तो उसका 5 भाग किया जाएगा, 3 हिस्सा जो है एक को दिया जाएगा और 2 हिस्सा उसको दिया जाएगा। अब उसको मैथमेटिकली प्रचितिश करेंगे कैसे, 3 लाख बचा था, 3 लाख का अगर 5 भाग करना हो तो 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 लाख का 5 हिस्सा करना है तो एक एक हिस्सा कितना होगा, 60-60 हज़ार का होगा। 3 लाख बाय 5 इंटू 3 कर दें तो ये बन जाता है 3 का पार्ट, इंटू 2 कर दें तो वो बन जाता है 2 का पार्ट। दैट इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रॉफिट। तो टी को कितना, 1,80,000, एम को कितना, 1,20,000। श्रेयान, मैं लास्ट बैच में पूछ रहा था, आपसे भी पूछूंगा, एक्चुअली में देखना ये लोग को मिला कितना, टोटल 3 लाख रुपया। अगर कोई ऐसा होता बोलता है भाई मेरा कोई कुछ सैलरी फैलरी नहीं है,
डिविजिबल प्रॉफिट को इक्वली बांट दो, तो भी आयना में जवाब दीजिए 3-3 लाख ही आता। भैया पॉइंट क्या है आपका, आप नाम बदल दिए हो पर है ये सब प्रॉफिट ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यू आर चेंजिंग नेम्स। You give remuneration to me, you give fees to me, you give me any compensation, it doesn't matter. मेरे लिए वो फीस है। आप कोई भी फैंसी नाम से लेकर आओ, हमको नहीं फर्क पड़ता है। कल ही हुआ मेरे घर में, मजाक नहीं कर रहे, ये फैंसी नेम का कॉन्सेप्ट है ना बहुत है। हमको कल मेरी वाइफ एक बहुत टेस्टी चिकन बना के दी और हमको खाते ही लगा अरे यार ये तो पुदीना का चटनी है, और मेरी बीवी रूम से चली गई गुस्से में। अकॉर्डिंगली वो था चिमीचूरी सॉस, अभी वो पुदीना का चटनी था यार। लेकिन आप बिलीव करिए सपोजिटली वो चिमीचूरी सॉस था और वो अलग है, पर स्वाद पूरा पुदीना का चटनी का ही था। आप समझ रहे हैं? तो नाम से क्या फर्क पड़ता है, चाहे गुस्सा हो रही है, पर देखिए लॉजिकली तो वो पुदीना का चटनी है। अब नाम बदल के प्रॉफिट ही बांट रहे हैं, हाँ या ना? सो ये सब चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। You see the essence of it. Names will be here and there just to justify things. चलेगा? इसी ऑफ कर दे, मर जाएंगे गर्मी में यार। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो वो कौन बोला था हाफ पैंट में आने? हाँ, ठंड लग रहा है। अच्छा चलो, नेक्स्ट हम मैं और धनविश बनाएंगे 49। 49 बनाने के लिए धनविश आपको मेरे से 2 मिनट बात करना होगा सर। मेरे को तो पहले बताइए, सबसे पहले मेरा टास्क क्या होगा? इधर प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है सर? 1,80,000 बाई PL 1,80,000। सर मेरे को बताइए कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? वो बोलना, कहीं अटक गए। गिरीक सुनना, पहला बार कर रहा है ऑफलाइन में, मेरे साथ कर, आगे मत बढ़। अभी थोड़ा स्लो जाएंगे हम, आई नो, पर मेरे साथ करो। एक बार थोड़ा सा आदत हो जाए उसके बाद आप अपना स्पीड पकड़ लेना। मेरे को एक बात बताइए, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? नहीं है। सैलरी है? सैलरी है बोल रहा है वो, कमीशन है, 2 कमीशन। गिरीक बताना यार, आई नो धनविश से पूछे थे, पर कितना कमीशन देना है? ऑफ 20/120 से आप सब सहमत हैं? 20% of the profit after allowing such commission. तो जब आफ्टर कमीशन है, नॉट आफ्टर सैलरी, नॉट आफ्टर IOC, आफ्टर कमीशन है, तो हमेशा याद रखना 20/120 या 10/110 या 5/105 होगा। तो यहां पर बोल रहा है 1,80,000 में अगर कमीशन माइनस कर देते तो जो प्रॉफिट आता उसका 20% देना है। 2 ऑप्शन है वान्या, लेट द कमीशन बी X, 1,80,000 minus X. Shreyan, can I call it the profit after commission? 1,80,000 minus X, where X is the commission. 1,80,000 minus X bracket में into 20% is equal to X. Solve the value of X. नहीं अच्छा लग रहा है? हमको भी नहीं लगता। 1,80,000 प्रॉफिट सही है कि गलत है? सही है। इसमें एक खर्चा डिडक्टेड होना चाहिए था, डिडक्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं, तो गलत है कि सही है? गलत है। इन्फ्लेटेड है कि डिफ्लेटेड है? एक खर्चा नहीं लिखे हैं, तो कितना प्रतिशत से इन्फ्लेटेड है? सो दैट रिप्रेजेंट्स 120। यूनिटरी मेथड, 1,80,000 इज 120, व्हाट इज 20? कितना आता है कैलकुलेटर पे बताएं? सॉरी 30,000। निष्का, इज दिस फॉर 1 पर्सन और दिस कमीशन विल बी शेयर्ड इन अ स्पेसिफिक कमीशन रेशियो, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कमीशन रेशियो। सो 30,000 is to be divided in the commission ratio of 2:3:2:3। कौन कौन है? ABCD। तो if my math is correct, 6,9,6,9 समझ में आया चिराग? 6, 9, 6 और 9। विवान समझ में आ रहा है ऑनलाइन? सर एनी डिविजिबल प्रॉफिट लेफ्ट? बिकॉज 30 ओनली गॉन, 150 स्टिल लेफ्ट। 150 को डिवाइड करना भूलिएगा मत। बच्चा को लगता है हम स्टर्ड है, हम तो 30,000 निकाल लिए, पार्टनर में भी बांट दिए, मेरा काम खत्म। नहीं सर, पूरा PL एप्रो बनाना है। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट 1.5 लाख रुपया को किस रेशियो में बांटना है प्रचितेश? देखो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2:1। क्या बोलता है तुम्हारा मैथ?
त्रिनब 4:3:1 में पहले बता टोटल में कितना भाग है? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, टोटल में 10 भाग होगा। बाई 10 × 4 बाई 10 × 3 बाई 10 × 2 बाई 10 × 1, यहाँ से आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। निष्का निकाल चुके हैं, क्या है? 60, 45, 30 एंड 15 डुएबल है। क्या हुआ कर रही हो तुम? पर एसी बंद कर दें? बेचारी दांत पिचका रही है मार्च महीना में। बोल रहे 1,80,000 में अगर कमीशन माइनस होता आफ्टर चार्जिंग तो वो जो प्रॉफिट आता ना उसका 20% देते। तो कमीशन तो पता नहीं है, तो अपने को यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। 1,20,000 20% से इन्फ्लेटेड है, तो वो 1,20 है। अगर वो 1,20 है तो 20 कितना है? सो 1,80,000 बाई 120 × 20, जो आप 11 में मैनेजर कमीशन करते थे। सर जैसे आपने कमीशन के बगल में 30,000 लिखा है, वैसे ही डिविजिबल प्रॉफिट्स के बगल में भी 1.5 लाख लिखना है क्या? यस सर। बिफोर आई डू द नेक्स्ट सम विच श्रेयान सर, मेरे को एक छोटू सा क्वेश्चन है आपसे। ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो, आपके हिसाब से ये प्रॉफिट कौन सा वाला होना चाहिए? मतलब इफ़ यू हैड टू डिफाइन, आप किसी अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि यार हमें एक ट्यूशन ज्वाइन किए हैं, क्या गजब का टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है, मेरे बारे में आप बोल रहे हैं दूसरे को, और वो ना हमको बोले कि आप पीएल में एक प्रॉफिट जाता है, मतलब पीएल एप्रो में, तो ये प्रॉफिट में क्या क्या हट के आता है और क्या क्या हटना नहीं चाहिए इसमें? इफ आई एम नॉट एबल टू बी क्लियर इनफ, दिस प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द पीएल। अगर कोई भी बाहर वाले खर्चे हैं हटा के बताओ। तो अगर बोले गलती से कि इसमें ना बैड डेट नहीं माइनस हुआ था, तो क्या करना चाहिए आपको? माइनस कर देना चाहिए। अगर इसमें बोले सुनो ना, इसमें सैलरी टू बाहर वाला लोग, एम्प्लॉई नॉट ओनर, डिडक्ट नहीं हुआ था, तो डिडक्ट कर देना चाहिए। और अगर हम आपको बोले इसमें बेवकूफ की तरह कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दिया था, क्योंकि दिस प्रॉफिट शुड बी आफ्टर एक्सपेंसेस बट बिफोर अप्रोप्रिएशंस। So if anybody has made a mistake of deducting appropriations, they are wrong. You will need this in the next sum, that is why I am telling you. Next or maybe next to next. Do you understand my question, sir? So if you had to explain that what amount do you transfer profits, मतलब nature of the profit transfer to PL Appro after all expenses but before appropriations. तो अगर somebody is telling you the profit is after appropriations, what would you do? You would add it back. You would add back the interest, you would add back the salary, you would add back the commission, क्योंकि यहाँ पर बाहर वालों के खर्चे डिडक्ट होने चाहिए, मालिकों के लिए। हाँ, अगर बैक कैलकुलेशन, अगर बोला आईओडी इंक्लूडेड है तो माइनस होगा। डुएबल? तो लेट्स डू दिस सम श्रेयान। आई थिंक दिस इज 50। हाँ, और 50 में भी वही सम है, एग्जैक्टली वही सम है। सर टेल मी the same method that we will start, and please do this sum with me. This is not an easy question. Do this sum with me, please. Shreyan, look for your net profit, sir, by PL. Now I want you to read the statement, because this 5,50,000 na is wrong, and you will tell me why it's wrong. जोर से पढ़। आफ्टर पार्टनर सैलरी क्यों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। माइनस हुआ है सर। पार्टनर सैलरी अप्रोप्रिएशन है, वो माइनस किया हुआ है, फिर माइनस करें कि ऐड बैक करें? तो ऐड बैक करने के लिए थोड़ा ऊपर जा सवाल में और देख इनकी सैलरीज कौन कौन सी हैं। पार्टनर्स हैं दोनों, उन दोनों की सैलरी देख कर बता कितनी कितनी है, और मैं इधर ऐड बैक करूंगा। एक पहले बता किसका किसका सैलरी है। सैलरी टू अमर है तो 2,40,000 एक ऐड हुआ, और क्या है दूसरा? अकबर। अमर तो हो गया, ओ एंथनी है। तो एक बच्चा सुबह का क्लास में बोला 50,000 × 12 कर दीजिए। हम बोले क्यों भाई, लिखा तो है पर एनम। तो आप सुने होंगे ऑनलाइन में विवान बोला कि भैया 290 ऐड बैक हो जाएगा। अग्रीड? तो बताइए ना वर्णिका, आपका नया नेट प्रॉफिट कितना है? 8,40,000।
कोई इंटरेस्ट ऑन कैप नहीं समझी वान्या, मुंह देख के तो लग रहा है। श्योर है वान्या? हम आपको बताया, मेरा प्राइड मेरे से मत लीजिएगा, डाउट होगा पूछ लीजिएगा। मेरा दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ। अ स्टूडेंट कैन आस्क मी एनी डाउट एन नंबर ऑफ टाइम्स, डोंट टेक दैट अवे फ्रॉम मी। एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो। एनी सैलरी? यस, यही वाला, टू सैलरी, अमर एंड एंथनी, 2,40,000 and 50,000. निष्का, कमीशन टू बी पेड टू whom? दोनों को है। पहले अमर का बता देंगे मैम। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसके ना दो आंसर है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द अदर वन विच व्हाट आई थिंक। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू गिव यू व्हाट ग्रेवाल थिंक्स एंड दैट इज व्हाट इज मोर रेलेवेंट। निष्का, किस प्रॉफिट पे देना है? मेरे हिसाब से भी वही राइट है, पर आप मत दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं उनका लॉजिक क्या है, आप समझिए। क्या है नेट प्रॉफिट, किस पे देना है? तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। दे आर सेइंग बिफोर कमीशन बट आफ्टर सैलरी, मतलब दिस माइनस दिस। आई अग्री विथ यू, दे शुड नॉट हैव बीन दिस एम्बिगुअस विद द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो आप सोच रहे हैं वो नेट प्रॉफिट पे ही 10% देगा, क्योंकि अगर बिफोर कमीशन है तो बिफोर सैलरी भी होना चाहिए था। आई आंसर नहीं आएगा बुक से, हम करें 84,000 से डेसिमल में आया और नहीं मैच किया। एक बार अगर आप मेरे को ह्यूमर करें और ग्रेवाल का लॉजिक समझे, आई अग्री विथ यू दैट इनको थोड़ा क्लियरली लिखना चाहिए था, पर मैं आपको बता रहा हूं एक बार मेरे को ह्यूमर करें। व्हाट दे मीन बाय दिस? दे मीन दैट इट इज बिफोर कमीशन, मतलब ये से ये माइनस होगा और कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट पर 10% दिया जाएगा। एक बार ह्यूमर में, ठीक? सैलरी को डिडक्ट करके जो आएगा, कमीशन को नहीं करना है, तो 550 का 10% वो होता है 55,000। निष्का, सेम क्वेश्चन टू यू। एंथनी का क्या है? क्योंकि इसमें बोला, इसमें तो डाउट ही नहीं है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड ऑल कमीशन। तो पहले तो बताओ 5,50,000 माइनस 55,000 होगा कि नहीं? क्योंकि एक सेकेंड, ऑल कमीशन में अमर भी है। अब ये क्या वैल्यू आएगा? 4 लाख। इसका 10% देना है कि इस भी, ये भी इसके आफ्टर है। क्या एंथनी का कमीशन भी आफ्टर हिज कमीशन है कि बिफोर हिज कमीशन है? आफ्टर ऑल कमीशंस। तो इसका आफ्टर है, मतलब 10/110 की 10/100? तो 10/110 करेंगे तो कितना आएगा? उसी से आंसर मैच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। निष्का बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी एंड ऑल कमीशंस। तो क्या ये कमीशन है कि नहीं है? तो 4,550 में क्या क्या माइनस हुआ? ये और ये, फिर ये माइनस हुआ। अब ये नहीं पता, यहां तो ऐसा कर, 4,95,000 माइनस एक्स, ये कैसा प्रॉफिट है? कैन आई कॉल दिस नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड ऑल कमीशंस? Can I call this profit as after salary and all commissions? का 10% is X. Solve for X. यहाँ 4,95,000 10% से inflated है, वो 110 है तो 10 कितना है? यहाँ पे खुश हो गया बच्चा, 45,000 निकाल के बोला सम खत्म। अरे डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकालोगे? अच्छा सॉरी, ग्रीक बहुत देर से कुछ पूछ रहा था। आई अग्री सर, मेरा पहला आंसर, आप अगर बैच 1 का रिकॉर्डिंग देखेंगे, हम तो बोले कि 84 पे ही होना चाहिए। हाँ, पर हम फिर रियलाइज किए कि भाई मेरे नाम पे तो अभी तक कोई किताब नहीं है, तो मेरा क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है अभी, है ना। अगर मैं आज बोलता हूँ 84 होना चाहिए और 150 बच्चा आरकेसी का अगर वो करके आता है, पर 1.5 लाख बच्चा ग्रेवाल का फॉलो कर रहा है, तो हम तो 1% का भी 1% नहीं है। तो यू हैव टू नो विच बैटल्स टू पिक, राइट। हर चीज में नहीं मैदान में उतर जाने का कि और लड़ने का। ऐसा नहीं करना है निष्का, दे विल ऑलवेज स्पेसिफाई आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। हाँ, हम आपको बोल रहे हैं कि उनका मतलब क्या था। भी बिफोर होना चाहिए, सैलरी का भी हाँ माइनस करना है इसमें। हाँ, तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया?
अच्छा ब्रेकअप बता रहे हैं आप, अमर का और एंथनी का इक्वल रेशियो है। क्या हुआ, बोलना हमको, बोलना हमको बता। शौर्य ना, नहीं शिवांग, सॉरी शौर्य कौन था? शौर्य भी जाए बीच में ज्वाइन किया था, वो छोड़ दिया शायद। हाँ हाँ वही वही, कोई शौर्य करके ज्वाइन किया था ना, वो हमको याद नहीं। हाँ वो नहीं, उसका वो डेमो भी नहीं ले पाया, बोला टाइम मैच नहीं कर रहा है। आपके लमाटर में से 2 बच्चे ज्वाइन किए हैं आज, एक कोई मिस्टर सान्याल हैं, हाँ, और एक और जन, वो तो आज ही आ रहे हैं 11 बजे। इको ज्वाइन किए हैं, अकाउंट्स नहीं ज्वाइन किए। हाँ बहुत दगा करता है, हम बहुत लोगों को संभाले हैं, तुम घबराओ मत। चलो चलिए नेक्स्ट, बैलेंसिंग फिगर निकाले, क्रेडिट माइनस डेबिट, और उसको हाफ हाफ कर दिए क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इसीलिए इक्वल है। जब भी पार्टनरशिप फर्म में डीड में नहीं मेंशन्ड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो 1:1 है। नेक्स्ट सम नंबर 50, वर्णिका। हाँ एक बार चेक करिए, बोल रहा है 2,25,000 आ रहा है, तो आई थिंक कोई कैलकुलेशन एरर किया है। हाँ जो प्रॉफिट बचेगा, फाइनल प्रॉफिट तो सब कमीशन माइनस करके आएगा। ओए बात नहीं कर। नेक्स्ट सम 51, गिरिक ग्रुप में है सम, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। 51 और 52 ही करेंगे, उसके बाद 53 आप अगर ट्राई करेंगे तो करना, नहीं तो होमवर्क में देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद पीएल वाला पार्ट भी आपको कराना है हमको। कौन से नंबर पे अभी हम लोग? 51, बोलिए सर। एम एस और टी, अच्छा ऐसे कर रहे नहीं ना, अपने जैसे कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था ना। नेट प्रॉफिट बता, इसमें छेड़खानी करना है क्या? आफ्टर उफ्टर, सैलरी के बाद, कमीशन के पहले, ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्ट। आईओसी है, देना है, क्या रेट पे देना है, और कैपिटल दिया हुआ है, कितना दें आईओसी सर हम? वो होता है 6,000 रुपया शायद, नहीं? और एस का टी जितना याद है ना, उसका कैपिटल नहीं है, उसको सैलरी मिल रहा है। कितना रुपया मिल रहा है? 25,000 मिल रहा है पर ईयर। कोनो कमीशन मिल रहा है किस पे? बोला है, पढ़ के सुनाओ। अच्छा आईओसी, सैलरी एंड कमीशन, तो 5 है। 5/105 ऑफ 1,04,000 माइनस करके 5/104, 5/105 टू कमीशन। ये टीना को ही है, कितना आ रहा है? 63,000 आ रहा है माइनस करके, करना 63,000 आ रहा है माइनस करके, उसका 5/105, 63 में से 3 चला गया, कितना बचा? बोल रहे इसका बचा हुआ पैसा को आपको रिजर्व में डालना है 20%, वही है रिजर्व। देखो चैरिटी फंड है, और आईएससी में हो अगर तो याद रखो फंड क्या था। एनटीओ याद करो, अपने पास अलग रखना पड़ता था ना, लायबिलिटी लेते थे। तो यहां पर चैरिटी फंड, रिजर्व फंड, कोई भी फंड होगा वो रिजर्व है। गलत आया सर, कैसे निकाले बताओ? कर मेरे साथ, कैलकुलेटर चला। इंस्टाग्राम में तो टाइपिंग गजब करता है भाई, इधर टाइप करने में कुछ और हो जाता है। इंटू 10 505, हाँ। चैरिटी फंड में कितना जाएगा श्रेयान? 20%, 20% ऑफ
20% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट करके 60,000 बच रहा है का 20%, तो 20/100 12,000। टू डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा? 48,000। 48,000 टू बी डिवाइडेड इन विच PSR? एनी फंड इज अ रिजर्व, वान्या। एकदम एब्सोल्युटली इक्वल सर। कितना पार्टनर है? MST कितना आएगा? 16 16 16 ना? डुएबल है, समझ पे आ रहा है? ओ दादा हम की बोलूं, डुएबल है ये सब सम्स। तो एक काम करिए, दोनों ही छोड़ रहे हैं, फिर 52 और 53 हम क्लास में कराएंगे। IOD कराने के बाद, कल का क्लास के बाद 52 और 53 करेंगे। उससे पहले आप मेरे साथ एक डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आता है, अभी मैंने पूछा था आई थिंक श्रेयांश से या किसी से कि ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर किसी को बताना पड़े जीवन में कि भाई सुन, ये जो प्रॉफिट देख रहा है ना, ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? ग्रॉस की नेट क्या होना चाहिए? ये PL एप्रो है, तो ये नेट प्रॉफिट है। कौन सा नेट प्रॉफिट? इसमें क्या क्या डिडक्टेड होना चाहिए? आउटसाइड एक्सपेंसेस माइनस हो जाना चाहिए। हेलो, ये हम अलग अलग बैठा देंगे अब, और इतना बार नहीं टोकेंगे हम। अगर कोई आउटसाइडर खर्चा माइनस नहीं हुआ है तो माइनस करिए, और अगर कोई अप्रोप्रिएशन गलती से माइनस हो गया है, जैसे आपने सैलरी किया था 2,90,000, ऐड बैक कर दीजिए। ये दो चीज का ध्यान रखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दो चीज में से एक चीज है खर्चे, और इन खर्चों में आपको और दो चीज के बारे में पढ़ना है जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं, पर एक्चुअली में वो खर्चे है, पर अप्रोप्रिएशन नहीं है। जनरली आप पार्टनर को कुछ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो क्या है? अप्रोप्रिएशन, PL एप्रो की आइटम है। लेकिन दो चीज़ ऐसी हैं जो आप पार्टनर को पे करते हैं पर वो खर्चा है, वही बात करना है। तो उसका लॉजिक क्या है आप समझिए। मान लीजिए मेरा, तुषार का और मान लीजिए कुशल का एक तगड़ा बिजनेस है। हम 5 लाख लगाए हैं, तुषार 20 लाख लगाया है और कुशल 2 लाख लगाया है। तो रियल में आप समझ ही पा रहे हैं कि मेन कैपिटल कंट्रीब्यूटर तुषार है, और हम लोग बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, पर वी नीड टू एक्सपैंड, मतलब और 3-4 तो ब्रांच खोलना है। मान लीजिए पेंट उंट का काम करते हैं और कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, और फिर पैसे के लिए हम लोग तुषार के पास जाते हैं और बोलते हैं तुषार यार और 20 लाख रुपया लगेगा, बिकॉज यू नीड टू एक्सपैंड मोर। तुषार बोलता है यार हम अभी कैपिटल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। क्यों? बोले क्यों, पैसा नहीं है क्या? बोला नहीं पैसा है, पर देख कैपिटल का एक प्रॉब्लम है, एक बार दे दिए ना वापस लेने में बहुत झमेला है उसको। और दूसरा बात यह है कि हम अपना कैपिटल अगर देख कंपनी बंद हो जाएगा तो सबसे पहले किसको दिया जाता है पैसा? पढ़े होंगे आप सोलोमन वर्सेस सोलोमन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह, ये सब के बारे में। पहले आउटसाइडर्स को, क्रेडिटर्स को दिया जाता है, उसके बाद मेरे को दिया जाएगा। और यार हम ऑलरेडी 20 लाख रुपया लगा चुका है कैपिटल के तौर पे, हमको लगता है अगर कभी भी अपना बिजनेस बंद हुआ तो हमको वो पैसा वापस ही नहीं मिलेगा। बोले बात सही है, एक काम कर तुषार, हम लोग को तुम लोन दे दे। बोला हम लोग को मतलब तेरे को और कुशल को? बोला नहीं, फर्म को। जैसे तुम कैश टू कैपिटल करता है वैसे कैश टू लोन कर दे। तुषार बोलता है पर फिर हम तो लोन दे रहे हैं, हम तो आउटसाइडर हो गए। बोले हाँ, उस लोन का जो ब्याज है वो अप्रोप्रिएशन नहीं, वो खर्चा है। सी इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी write down the two things that are not appropriation and expenses, but I want to give you a justification so that if you understand it you don't have to learn it. क्यों इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है? आप ओनर वर्ग के पैसा लगाए हो कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन। आप पहले ही बोल दिए देख भाई ये वाला जो है ना ये कैपिटल नहीं है, ये डेट है, जैसे शार्क टैंक में बोलता है
5% इक्विटी देंगे और 15 लाख रुपया का डेट देंगे। देखें एक आध एपिसोड में तो देखे ही होंगे। और साथ में अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता मेंशन भी कर देता है वो लोग। तो पीयूष बंसल एकदम पक्का मारवाड़ी है, बोलते 12% लेंगे। बाकी लोग इंटरेस्ट का बात नहीं करता, मेन बात ये ब्याज का है, ब्याज का बात ही नहीं करता लोग। पर ये तीनों लोग हमेशा ब्याज का बात करेगा। मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, हमको 10% चाहिए। आप मतलब समझते हैं जब आप डेट प्रोवाइड करते हैं कि भाई तेरा प्रॉफिट हो लॉस हो मेरा ब्याज दे देना, पूरा एग्जैक्टली चार्ज हो गया। सो कहाँ जाना चाहिए ये, पीएल एप्रो में कि पीएल में? तो अगर कभी ये लोग बोले कि ये जो नेट प्रॉफिट है विच इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारा कर्तव्य क्या है? माइनस कर देंगे। पूरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में एक ही इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट रेट है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% पर एनम। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई डिफॉल्ट रेट है, लिखवाएं हम आपको, नो रेट नो आईओसी। कल लिखवाएंगे नो रेट नो आईओडी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का एक डिफॉल्ट रेट है। अब डिफॉल्ट रेट में अंग्रेजी में बच्चे पकड़ में नहीं पाते हैं, है ना? शौनक, राइट? पता नहीं क्या हो रहा है आज, सॉरी शिवांग। शिवांग हुआ क्या सर, मेरा आपका पार्टनरशिप है, डीड में मैंने लिखवा दिया कि पार्टनर अगर लोन देगा तो 18% इंटरेस्ट होगा। शिवांग घर गया, बोला भैया आप चोर हैं। हम बोले क्यों? बोला पार्टनरशिप एक्ट में 6% लिखा हुआ है। हम बोले भाई वो तब है अगर हम लोग लिखते नहीं और डिफॉल्ट हो जाता, डिस्प्यूट हो जाता, तो फिर गवर्नमेंट बोला है कि आप 6% पर एनम पे इंटरेस्ट दीजिए। ना ये कोई 6% अपर लिमिट है, ना ये 6% कोई लोअर लिमिट है। दिस इज अ बेसिक इंटरेस्ट रेट विच यू नीड टू बी प्रोवाइडिंग इफ द डीड इज साइलेंट। चलेगा? स्टिल बेटर देन नथिंग। एफडी से बस 2% 1% कम है, तो एटलीस्ट पहले से अगर चाहिए था ब्याज तो पहले से लिखवाते, डीड में मेंशन करवाते, एटलीस्ट मिल तो रहा है। दूसरा चीज जो मैं माइनस करने आपको बोलूंगा वो भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो ये जानते होंगे आप, नहीं जानते होंगे, ये जो घर आप देख रहे हैं जहाँ आप पढ़ रहे हैं, ये मेरा नानी बाड़ी है। मतलब लिटरल नानी बाड़ी, नॉट दैट कि अच्छा परचेस्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। यहीं पे मेरे नाना नानी जो हैं मतलब अपना लाइफ अराउंड 40 ईयर्स बिताए हैं इसी घर में। उनका वो बेडरूम था, ये मेरी मम्मी का रूम था, और ये जो था ड्राइंग डाइनिंग था। भैया पॉइंट क्या आपका? तो जब हम पढ़ाना चालू किए थे ना, तो हम बोले थे हमको ये जगह चाहिए। ऐसा हुआ नहीं त्रिनव, लेकिन अगर मम्मी बोलती सोचो कि भाड़ा दो, ये माँ बाप वाला व्यवहार तो नहीं है, तो बाहर वाला व्यवहार है। नहीं, जैसे जिस प्रकार से हम आपको एग्जाम्पल दिए थे कि आप मम्मी पापा को बोल दिए कि दीते ही होवे, तो वो बच्चा वाला व्यवहार नहीं था। सिमिलरली अगर माँ बाप बोल रहा है कि यार तुम यहाँ रहते हो, यहाँ का भाड़ा दो, ये कौन सा माँ बाप बोलता है यार? आप ही का बच्चा है भाई, हमसे तो पूछ के तो आप पैदा नहीं किए, तुमको होना है पैदा। अच्छा ठीक है रुको हम प्लान करते हैं। आप तो अपना मर्जी से प्लान किए, तो अब आप ही को मेरा पालन पोषण करना है ना? तो अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका। आप ये नहीं बोल सकते नहीं अब तुम 18 के हो गए हो, कोई कमाई नहीं है तुम्हारा, तुम भाड़ा दो। मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे आज तक कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। हाँ ये बहुत, ये यूएस में सर नॉर्मल है। इंडिया में थोड़ा सा हमको लगता है कहीं ना कहीं अभी भी रिश्ता बोल के कुछ होता है, माँ बाप को माँ बाप माना जाता है। अमेरिका में माँ बाप को नाम से पुकारा जाता है, मम्मी पापा नहीं बोलता है लोग। हेलो क्रिश्चियन हाउ आर यू। हम एक बार शो देख कर आए, क्लास 9 का बात है, एक बार गलती से पापा को नाम से बोल दिए, हाय राकेश हाउ आर यू। जो मार खाए हैं हम, वो वाला पार्ट तो दिखाया ही नहीं वो लोग उसमें। यू कैनॉट डू दीज थिंग्स विद ब्राउन पेरेंट्स। एक दिन पापा कूट दिए मेरे को, बेल्ट उल्ट से मार दिए। हम बोले आई विल कॉल चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, और मारे। बोले नंबर कहां से आएगा तेरे पास? गूगल भी नहीं था, लैंडलाइन से कैसे फोन करते हम? लैंडलाइन में भी लॉक था। बोला करके दिखा चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस। हमको तो डाउट है इंडिया में है चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस। ये यूएस का शो तो माथा ही खराब करके रखा हुआ है। पर जोक्स अपार्ट, see rent if the partner is charging to the firm,
जैसे RKC के 2 पार्टनर है सर, रोहिन खन्ना एंड रीना खन्ना. My mother is also a active partner in the business. So if my mother says that this is my property and RKC has to use this property and RKC has to pay rent to Reena Khanna is not behaving like an owner. Reena Khanna is behaving like a landlord. The owner thing to be done would be that land and building account debit to capital. कि एसेट लेके आए, ये बिल्डिंग RKC यूज करेगा, है ना. दैट इज व्हाट द ओनर डज. ओनर नहीं बोलता भाड़ा देना होगा, पर अगर लिखवा दिए हैं इसका मतलब लॉस हो प्रॉफिट हो रेंट तो देना ही पड़ेगा. तो वो अप्रोप्रिएशन नहीं है, वो इधर जाता है. बोलिए. पर मम्मी के हाथ में जो रेंट आएगा उस पर इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा. ये फर्म पे कर रहा है, वो बोल रहा है अच्छा है प्रॉफिट कम हो गया टैक्स कम हो गया, पर मेरी मम्मी का जो सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ तो 30,000 पर मंथ बढ़ ही गया. तो यहाँ से जाता कि वहाँ से जाता, टैक्स तो दिखाना ही पड़ता. कुछ चीज़ें आप इवेट नहीं कर पाएंगे. माइनस कर रहे हैं PL से. नोटिस करिए, बहुत अच्छा सवाल पूछ रही है. भैया तो PL एप्रो का आइटम नहीं है. अगर PL एप्रो का खर्चा अप्रोप्रिएशन होता ना तो टू रेंट लिखते. ये प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर रहे हैं आप. PL नहीं बनाना है ना. अगर PL बनाते तो आपके प्रॉफिट को क्या करता, बढ़ा देता खर्चा. मेरे को दिलाओ ना ऐसा खर्चा, जो खर्चा आप करो प्रॉफिट बढ़ जाए. दिन भर हर मिनट करेंगे हम. नहीं हुआ है इसीलिए यहाँ माइनस कर रहे हैं. रेंट माइनस होना चाहिए, हाँ या ना. इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना चाहिए. कहाँ से, PL एप्रो से कि PL से. तो भैया PL बनाइए, अगर बनाने का इच्छा है तो बनाओ. बाय नेट प्रॉफिट टू रेंट टू IOL, फिर वापस नेट प्रॉफिट, फिर यहाँ से स्टार्ट करो नया प्रॉफिट के साथ. यहाँ डायरेक्टली यहीं से हटा दो ना. है तो खर्चा, खर्चा प्रॉफिट को क्या करता, रिड्यूस करता, माइनस कर दो. नहीं नहीं, ये PL एप्रो है वर्णिका. PL बनाते तो कहाँ लिखते, तो अगर डेबिट में लिखते तो वो आपके प्रॉफिट को क्या करता. हम कम करके ही दिखा दे रहे हैं इधर. We are transferring the net profit that should have come. This is not correct. Two things should have been deducted in the PL account, which weren't. So what do? I say यार ये wrong है. जैसे लास्ट सम में किए, सैलरी एड बैक किए, पर फिर वहाँ यहाँ सैलरी भी लिखे थे. कारण क्योंकि सैलरी टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन था. ये अप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं, ये तो PL आइटम है. तो बस प्रॉफिट को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है. लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस रेंट बाय. बुझा नहीं रहा हमको. न्यू PL क्या होता है. अरे आप जैसे बाय PL में वैल्यूज डिडक्ट होगा, हाँ तो नीचे में फाइनल वैल्यू तो लिखेंगे. हाँ, पर न्यू फ्यू क्यों लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे, बस अमाउंट. मशीन लेस डेप, उसके बगल में क्या लिखता था, न्यू मशीन. बस वैल्यू रह जाता था, है ना. यहाँ पे तेरा 1 लाख था, 10,000 माइनस हुआ, 5,000 माइनस हुआ, यहाँ पे आ गया जो भी बैलेंस है 85,000. ये बन गया तुम्हारा नया प्रॉफिट. अब इसका करो अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू जनरल रिजर्व, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इसको लिख सकते हैं एक बार. हेडिंग दीजिए प्रॉफिट, या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू PL एप्रो, या नेट प्रॉफिट, कुछ भी लिख सकते हैं. ये लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट है आपका. टू द PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू द PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. The profit that is transferred to the PL appropriation account after transferring the profit that is transferred in the PL appropriation account. रिपीट कर सकते, आवाज काट गया था. The profit that is transferred in the PL appropriation account should be after all expenses
but before any appropriations. After all expenses, but before any appropriations. There are two expenses that are paid to the partner. There are two expenses that are paid to the partner which are not appropriations. Expenses तो लिख ही दिए पर तो भी ठीक है. Which are not appropriations. Number 1, interest on loan to partner. दूसरा, rent paid to partner. इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, बस रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन. अरे लिखवाएंगे नेक्स्ट, तब भी खर्चा है. खर्चा खर्चा है ना यार. ठीक, नेक्स्ट लिखिए. द डिफॉल्ट रेट फॉर लोन टेकन बाय द फर्म from a partner, taken by a firm from the partner, is 6% per annum. There is no default rate. Next line में लिखना, full stop के बाद. There is no default rate on a loan given to a partner by the firm. There is no default rate on a loan given to the partner. बोल रहा है कि लोन लिए हो उस पे 6% डिफॉल्ट रेट है. पार्टनर है, मैं फर्म हूं, आप मेरे को पैसा लोन दिए. फिर से बोल रहे हैं, आप मेरे को लोन दिए हो तो 6% डिफॉल्ट रेट है. मैं आपको लोन दिया हूं, उसका कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है. ओनली अ लोन टेकन बाय द फर्म, मतलब अ लाइबिलिटी, हैज 6% पर एनम. इफ इट इज एन एसेट, यू हैव गिवन, चिराग वांटेड सम मनी, सो ही सेड भैया लोन दीजिए ना. तो एज अ फर्म आई एम गिविंग अ लोन टू माय पार्टनर, इट्स एन एसेट फॉर मी. अ पार्टनर, उस लोन पर कोई रेट डिफॉल्ट नहीं है. सोचिए अगर अपने में डिसाइड करके रख लिए 5%, तो वो आपके प्रॉफिट को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ऐड करेंगे. समझ पा रहे हैं? इनकम है. इनकम तो इनकम होता है ना भाई, उसमें तो कोई चाप नहीं है. एक्सपेंस है कि अप्रोप्रिएशन, उसमें झमेला. बोलिए. अभी रुक जाए, इसको खत्म करते हैं पहले. क्लियर है? चलिए, एक सम बनाना है आपके साथ. क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपका होमवर्क होगा. एक बार गिरिक रीड कर 1 और प्रॉब्लम क्या है देखते हैं. ठीक है, सुनिएगा. हाँ, दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सम. थ्योरी का क्वेश्चन है. 1 and 2 बोथ. बोल. मतलब RMS पार्टनर्स हैं. चलिए, बढ़िया चल रहा है. 1 देख, अच्छा फिर से भेज देते हैं. ग्रुप में है वैसे, पर यू हैव टू सर्च फॉर इट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए. हाँ, पार्टनरशिप डीड करके हेडिंग होगा. गिरिक एक बार फिर से पढ़ना. 1/4 को 3 पार्टनर मिलके बिजनेस चालू किया, पर डीड नहीं है. ठीक है. एक पार्टनर 10 लाख लाया, एक पार्टनर 8 लाख लाया, एक पार्टनर 6 लाख लाया. फिर महेश और पैसा लगाया अक्टूबर में. ठीक है.
सुरेश लोन दिया है फर्म को, लाइबिलिटी है, डिफॉल्ट रेट है कि नहीं है? फिर से सोचिए, फर्म लोन लिया है, वही तो बोला है ना? सुरेश एडवांस किया है किसको? तो फर्म तो लोन लिया है, लाइबिलिटी वाला पे 6% है, एसेट पे नहीं है। चलिए फिर अब झगड़ा हो गया। रमेश का घर यूज होता है, रेंट होता है, डीड में लिखा है कि रेंट दिया जाएगा, और तो डीड ही नहीं है, ठीक है, झगड़ा हो गया। मुंह बोली जो कुछ भी है कुछ नहीं माना जाएगा, हाँ या ना? अगर मुंह बोला कुछ है, कुछ नहीं माना जाएगा, सिर्फ 6% IOL माना जाएगा। चलो ठीक है, बताओ कैसे देंगे? प्रूव करके दिखा, हम बोले थे। It has it been decided? Yearly rent has been decided by the partners. And has it been mentioned in a deed? How will you prove it? सोचिए हम हैं, हाँ मेरा घर है, हम मम्मी को बोले मम्मी 1,20,000 रुपये सालाना देंगे रेंट, मतलब रादर मम्मी बोली क्योंकि मम्मी को मिलेगा, डीड नहीं है, झगड़ा हो गया। हम बोले हम तो कभी नहीं बोले थे, आप बोले थे फ्री में यूज करो। प्रूफ कर पाएंगे कोर्ट में? कहाँ हम नहीं दे रहे, RKC देता है। अब RKC बोल रहा है कि हम आपसे नहीं देंगे क्योंकि बात तो हुआ था कि देना ही नहीं था। बोला नहीं, बात तो हुआ था, देना था, लिख दिखाओ कहाँ लिखा है। डज नॉट वर्क इन पार्टनरशिप। ओरल अग्रीमेंट वर्क्स एवरीवेयर एज लॉन्ग एज देयर इज नो डिस्प्यूट। तो भी क्या फर्क पड़ता है? एक बार बोला था 20,000 रुपये लोन दो, ट्रांसफर किए थे हम। प्रूव नहीं कर पाएंगे, सोच कर देखिए ना। आपको अगर, इसीलिए आप कोई भी अगर भाड़ा का घर में रहता है, जानते हैं बिना डीड के आजकल कोई काम नहीं होता है, रेंट अग्रीमेंट लगता है। नहीं, हमको फ्री में यूज करने दे रहा है, क्यों नहीं कर सकते? आप लिखाए हो कहां पे, दिखाओ ना, आपके पास प्रूफ क्या है? डीड होना होगा। ये लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है। हाँ, मुंह बोली किसी भी आदमी पे भरोसा ना करें, लिखवा लेने का। प्रेम करते हैं किसी को, जाके लिखवा लेने का। मुंह वो बोले हम पहला बार देख रहे हैं, तो भैया हैं, वो बेचारा सपना सोच के रखा है, और बोले चिराग तो भैया है मेरे भाई की नजर से देखते हैं हम उनको। वो देखे नहीं है क्या नाम है, एनिमल, और शादी का दिन पे उसको भैया बोल दी। नहीं देखे हैं बिगिनिंग सीन में, वो रणबीर सिंह क्या नाम है उसका, रणबीर कपूर उसके घर जाता है, उसका शादी हो रहा होता है, और भैया कैसे हैं भैया। हाँ, तो लिखित में नहीं था ना, लिखित में होता तो कहानी अलग हो जाता। राइटिंग में सब चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ भी करो लीगल ट्रेल होना चाहिए उसका, नहीं तो आप वही तो हिंदी पिक्चर नहीं है ना, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, सालों चल जाएंगे कोर्ट में, नहीं प्रूव कर पाओगे, रिटर्न होना होगा। बोलो सर। The disputes have arisen. दादा बाड़ी जान पाविन्ना पर बोला हम तो दिए कैपिटल, सच्चाई है, दिया है हाँ या ना? नहीं कि तुम लिखवाए हमको, नहीं लिखवाए, नहीं होगा। आपको बताना है कि क्या होगा, आपको बोलना नो IOC विल बी प्रोवाइडेड एज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द डीड। दूसरा आदमी क्या बोल रहा है? सॉरी रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की तुम कीमत क्या जानो, आपको तो नहीं मिलेगा। सुरेश बाबू 12% नहीं 6% मिल जाएगा आपको। प्रॉब्लम 12% का है, इंटरेस्ट ऑन लोन बनता तो है आपका, और पार्टनरशिप एक्ट बोलता भी है नहीं होगा डीड तो भी देंगे, पर सिर्फ 6% देंगे। रील देखेगा क्लास के बीच में, अच्छा तब ठीक, आओ हमको, ठीक। नेक्स्ट, घर ले गया पैसा, वह बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे, तो दिखाओ कहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा।
आपको कमेंट करना है कि आईओडी होगा कि नहीं होगा, आईओएल होगा कि नहीं होगा, रेट होगा तो क्या रेट होगा, आईओसी होगा कि नहीं होगा, सैलरी होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट ना सर, इक्वल, वो बोला कैपिटल में बांटो, इक्वल होगा। बोल रहे हम पैसा ज़्यादा लगाए, प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। दिखाओ कहाँ लिखा है, लिखा हुआ कहाँ है, दिखाओ। बहुत करेक्ट बात बोल रहे हो, ज़्यादा पैसा लगाओ ज़्यादा पीएसआर होना चाहिए, पर लिखवाए थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सुन लीजिए 1 और 2 आपका होमवर्क है, मतलब वही 2 1 हो गया। ग्रीक कॉपी बुक खोल फिर से एक बार। कैन यू चेक सर 3 to 16 इज ओनली ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, जो अभी हम आपको बताए ना 6% पर एनम डिफॉल्ट रेट, प्रॉफिट से लेस होना चाहिए। मतलब आप सोचिए 10-12 सम उसी पे दे दिया। हेलो एक बार सुन लो, 3 to 16, 17 to 31 सम्स बना चुके हैं, ठीक। 31 to 46 कल बन जाएगा, 47 to 52 आज बना लिए। समझ में आ रहा हम क्या बोलने की कोशिश करें। 1 to 53 का टारगेट नेक्स्ट सैटरडे से पहले रेडी रखिए, अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, और उसमें से भी काफी सम्स बीच बीच में हम करवा चुके हैं। आपको खत्म नहीं करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। आप बस कोशिश करो, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बोर्ड में होगा, चलेगा। 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इको स्टार्ट करते हैं।